नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच इस समय घमासान मचा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। बता दें कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था, अब वो गठबंधन टूट गया है। दरअसल आप बिहार में देख रहे हैं कि किस तरह से उठापटक मची हुई है। नीतीश को किनारे लगाने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। बस भारतीय जनता पार्टी सही समय का जो है वो इंतजार कर रही है और बीजेपी का जैसे ही सही समय आएगा नीतीश कुमार को किनारे लगा देगी और बिहार की सत्ता में बीजेपी कब्जा कर लेगी। और इस बीच दिल्ली, जहां अगले साल चुनाव होना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सीट देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 70 विधानसभा सीट वाले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में दरार आ गई है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड दिल्ली में 2 से 3 सीटों की मांग कर रही है और जेडीयू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमें उस जगह पर 2 से 3 सीटें दे जहां पर बिहार के पूर्वांचल के ज्यादा लोग रहते हैं। वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश की यूनिट है, उसके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कर दिया है कि जेडीयू को दिल्ली में लड़ने के लिए कोई भी सीट नहीं देगी। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर आखिरी फैसला आला कमान का होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है। लेकिन दिल्ली बीजेपी की स्थानीय यूनिट ने जनता दल यूनाइटेड को सीटें देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी कि दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते दरक गए हैं, खराब हो गए हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट नहीं देने के मूड में नहीं है। दिल्ली में एक भी सीट जनता दल यूनाइटेड को नहीं देगी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं इन बिगड़ते रिश्तों के बीच में बिहार में क्या ये गठबंधन टिक पाएगा, क्योंकि बिहार में तमाम तरह की ऊहापोह की स्थिति है। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के तमाम तरह की खबरें हैं, तमाम तरह के अटकलें हैं और इस बीच जब दिल्ली से ऐसी खबरें आती हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं देगी, तो ये नीतीश कुमार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं जब झारखंड का चुनाव था, तब बीजेपी के द्वारा जेडीयू को 2 सीटें दी गई, लेकिन वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर सीट देने में आनाकानी क्यों की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल करता है। और इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने का अपना प्लान सेट कर चुकी है और दिल्ली में एक भी सीट ना देकर उसका बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि जब दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की राजनीति से पूरे देश की राजनीति तय होती है और कहा जाता है कि जिसने दिल्ली फतह कर ली है वो पूरा देश फतह कर लेगा। बता दें दिल्ली में जेडीयू लंबे समय से चुनाव लड़ती चली आ रही है। वहीं वो अलग बात है कि जेडीयू ने यहाँ एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन उसके जो वोटर हैं, जेडीयू को वोट करते हैं, वही पिछले चुनाव में भी जब जेडीयू चुनाव लड़ी तो उसका कोई सीटों पर 80,000 वोट, कई सीटों पर जो हैं 70,000 वोट मिले हैं उसको। जेडीयू चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। वहीं अब नीतीश कुमार को लगता है कि पार्टी को और मजबूत करना है तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और इसीलिए ही जेडीयू बार बार भारतीय जनता पार्टी से कह रही थी कि उसको दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी जाएं। लेकिन भाजपा की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली में भाजपा नीतीश कुमार को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। ऐसे में दिल्ली में भाजपा और नीतीश कुमार का कोई गठबंधन नहीं रहेगा, तो ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर अपने प्रत्याशियों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। बता दें कि दिल्ली के अंदर बिहार और पूर्वांचल के तमाम वोटर हैं और जो दिल्ली की कई सीटों पे जेडीयू को वोट करते हैं और अन्य पार्टियों का गुणा गणित बिगाड़ने का दम रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी दिल्ली चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार नहीं करती है तो भाजपा को दिल्ली में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में अगर ये गठबंधन टूटा तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है और इसका असर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। बता दें बिहार में भी अगले साल जो है चुनाव होना है
243 सीटों वाला वो राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता दल यूनाइटेड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसको सुनकर ऐसा लगता है कि भाजपा बिहार में भी प्लान बी पर काम कर रही है। वहीं अब सबकी नजर दिल्ली चुनाव पर है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को दिल्ली में सीट नहीं देती है तो नीतीश कुमार बिहार में बड़ा खेल करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा में अभी गाढ़ी दोस्ती है। दोस्ती कोई नई नहीं है, वर्ष 2005 से ये साथ बना हुआ है। हाँ, बीच बीच में जो है दोस्ती टूटती जुड़ती रहती है। संप्रति दोनों बिहार में साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है तो जेडीयू की जमीन बिहार में ही पुख्ता रही है। वैसे जेडीयू ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी अपनी जमीन जो है तैयार की थी, पर उसकी साथ ही भाजपा ने ही वहां उसका नामो निशान मिटा दिया। झारखंड में भाजपा से मिली 2 सीटों पे जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन एक ने ही जीत दर्ज की। जीतने वाले सरयू राय भी पूर्व में भाजपा की ही राजनीति करते हैं। यूपी में भी जेडीयू चुनाव लड़ने के लिए कसमसाती रही है, लेकिन भाजपा ने मौका नहीं दिया। वहीं अब दिल्ली में जेडीयू की इच्छा भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की है, लेकिन भाजपा की दिल्ली इकाई ने जेडीयू को मौका देने से मना कर दिया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अब जेडीयू को दिल्ली में जमीन देने पर फैसला करना है। वैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 3 सीटें देकर के भाजपा आजमा चुकी है। जेडीयू का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। बहरहाल भाजपा के तेवर से ऐसा लगता है कि वो जेडीयू को बिहार से बाहर जमीन देने के मूड में नहीं है। वहीं कुछ ही दिनों पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि भाजपा के साथ मिलकर के जेडीयू दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। सीटों की संख्या भाजपा से बातचीत करके तय होगी। जेडीयू नेताओं ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है, उससे साफ था कि वो एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ने के पक्षधर है। पर भाजपा की दिल्ली इकाई ने जेडीयू की डिमांड की ये कहकर हवा निकाल दी कि उसे सीटें देना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तर्क यही है कि पिछली बार 3 सीटें देकर कोई फायदा नहीं हुआ था, वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे। इसीलिए भाजपा को लगता है कि जेडीयू के साथ गठबंधन का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बता दें कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। बंगाल में इन्हें बिहारी, नॉर्थ ईस्ट में पूर्बिया, तो दिल्ली में इन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। नौकरी और पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे ये लोग दिल्ली विधानसभा की 17 सीटों पे प्रभाव रखते हैं। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में इनकी बसाहट है। दिल्ली की 1797 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाली 80 से 90% लोग पूर्वांचल के हैं। विकासपुरी, द्वारका, मटियाला, मॉडल टाउन, बुराडी, करावल नगर, सीमापुरी, बादली, किराडी, नांगलोई, उत्तम नगर, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, संगम विहार, बदरपुर, पालम, देवली, राजेंद्र नगर जैसी विधानसभा सीटों पर पूर्वांचलियों का प्रभाव है। इन सीटों पर उम्मीदवार की जीत हार का फैसला इन्हीं लोगों के हाथ में होता है। इन्हीं में 3 सीटें बुराडी, किराडी और सीमापुरी सीटें पिछली बार समझौते में भाजपा ने जेडीयू को दी थी। वहीं कुछ महीने पहले ही हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी जेडीयू ने एनडीए फोल्ड में रहकर के चुनाव लड़ा था। जेडीयू पहले 10 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन भाजपा ने सिर्फ 2 सीटें ही दी। इनमें भी एक सीट तो जेडीयू की सिटिंग सीट थी। निर्दलीय विधायक सरयू राय के जेडीयू ज्वाइन करने से जमशेदपुर पूर्वी सीट जेडीयू की हो गई थी। भाजपा ने वो सीट सरयू राय से ले ली और उन्हें उसके बदले जमशेदपुर पश्चिमी की सीट दी। जेडीयू से सिर्फ सरयू राय ही जीत दर्ज की है। भाजपा को झारखंड का सबक भी याद है। 2 सीटें मिलने से नीतीश कुमार की नाराजगी भी नजर आई और उन्होंने बिहार से ही अलग होकर के बने झारखंड में ना अपने उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार किया, बल्कि एनडीए से भी दूर ही रहे। बता दें कि भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को तोड़ दिया था। अरुणाचल प्रदेश में जब जेडीयू के विधायक भाजपा ने तोड़े, उस वक्त दोनों बिहार में साथ साथ सरकार चला रहे थे। पहले भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 में 5 विधायकों को तोड़ा था। बाद में मणिपुर के जेडीयू विधायक को भी अपने पाले में उन्होंने कर लिया था।
इससे भी ये साबित होता है कि भाजपा बिहार से बाहर जेडीयू को जमीन नहीं देना चाहती। दिल्ली में अगर जेडीयू की इच्छा पर पानी फिर गया, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं, तो ये बात पक्के तौर पे मान लेनी होगी कि जेडीयू को बिहार तक ही सिमटा कर भाजपा रहना चाहती है, उसको रखना चाहती है। वहीं बिहार में भी भाजपा और जेडीयू के रिश्ते की डोर अब पहले की तरह मजबूत नहीं रही। नीतीश कुमार दोस्ती में ईमानदारी का इजहार तो करते रहे हैं कि पहले की गलती नहीं दोहराएंगे, एनडीए में ही बने रहेंगे, पर भाजपा को शायद उनसे मिले अनुभव निश्चिंत नहीं रहते हैं। समय समय पर नीतीश के दगा देने का संशय भाजपा नेताओं के मन में अभी भी बना हुआ है। इस संशय को हवा आरजेडी के नेता देते रहते हैं। तेजस्वी यादव कभी नीतीश के गलत पार्टी के संसर्ग में होने पर अफसोस जताते हैं, तो उसकी ही पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र जल्द ही सियासी खेल की बात कर रहे नीतीश कुमार को संदिग्ध बता देते हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।